गौरव खन्ना यार गोटेड बंदा है भाई, उसकी नाम लॉकअप में इतनी बार लेते हैं ना कंचन चमोला, मतलब एक तरह से उनका ही नाम लेती जाती है। तो पहली बार जब मेरे को न्यूज पता चली थी कि उनका डिवोर्स हुआ तो भाई एक तरह से सैड फील हुआ, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शी इज ट्राइंग टू यूज दिस टॉपिक, और है ना उनको शो मिल गया, अब शो मिल गया तो वही है, शायद बात तो ये होगी कि मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगी ये न्यूज, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद अभी उसको यही कॉन्टेक्ट सारे लोगों को बताते जा रहे, और कुछ ऐसा लग रहा नहीं है कि अब इनके बीच में कोई पर्सनल बात थी, क्योंकि जैसे आज जो बेबी वाला भी इंसिडेंट है, कह रहे भाई जब वो बिग बॉस वाले सीन में थे पहले तो बात हो गई थी कि नहीं करेंगे, पर जब मैंने बिग बॉस को देखा कि ऐसा लगा ना कि इनको सही में चाहिए तो हम लोग अलग हो गए, और भाई वो कहती करे सही भी है, उनको चाहिए, उनकी वांट है, बट मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसी सारी चीजें। और मुझे ऐसा लगता है कि अब इसको थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, अगर नहीं भी बताते, अगर ये शो के बारे में बात आने के बाद अगर बात लोगों को अगर बताना होता तो बता देते। अब ऐसा लग रहा है ना कि वो शायद इस टॉपिक को यूज कर रहे हैं, और ये पता है ये बोलने को भी मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। बाकी तुम लोग के क्या ओपिनियन इस पे रिलेटेड कमेंट्स में लिखना। हर्षद चोपड़ा इज शाइनिंग डे बाय डे, और थर्ड एपिसोड हो चुका है, और मैं बोल सकता हूँ विदाउट एनी इज वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट इन लॉक। इनसे पहले मैंने उनका कोई काम नहीं देखा था, मैंने जो देखा उनको रियलिटी शो में उनके साथ श्रेया एक तरह से ना बात करने आई, कहना रे यार उनको है तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना, और कमिंग फ्रॉम हर्षद के जिनका है ना ऑलरेडी उनके साथ चीटिंग हुई है, तो वो उन्होंने क्या कहा पता है क्या, अरे कर तो लिया एक्सेप्ट, अभी इससे ज्यादा क्या करे, इतना सा बड़ा नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, उन्होंने कहा कह रहे यार आई होप एंड आई प्रे, क्योंकि देखो वो चाहता अच्छा है वो लोगों का, यार ऐसा कभी योगेश वापस ना करे और वो लोग साथ ही रहे, और उन्होंने आकांक्षा का भी एक फेयर पॉइंट रखा जो उनके परस्पेक्टिव से, यार इतना सारा उसके साथ होने के बाद भी अगर उसको एक सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि तुम लोग सब लोग को पता है योगांशा का एकदम हॉट टॉपिक है, कोई अगर 2 मिनट इसके बारे में बुरा भी बोल देगा तो भाई वही उसकी ग्रिल कट जाएगी, लोग है ना जो योगांशा को पसंद नहीं करते वो लोग उसको पसंद करने लग जाएंगे, पर वो नहीं, हर्षद ने वो चूज नहीं किया, उसका जो फेयर पॉइंट था, उसका जो जेन्युइन ओपिनियन था उस टॉपिक पे, तो उसने क्या, तो ये सुनते श्रेया कहते अरे नहीं 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 अब हम लोग ये बात कट कर देते, और हम चाहते हैं कि ना ये लोग बच्चे इसके बारे में बात ही ना करें, अरे तो आपने शुरू ही क्यों किया। श्रेया से मैं सिर्फ आज एक बात पे हार्ड रिलेट किया हूँ कि ये बंद करो स्प्लिट्सविला, भाई मेरा हो गया, और जेन्युइनली मेरे को हर एक ऑडियंस का भी पर्सपेक्टिव पता है भाई इस पे, कि उनको नहीं देखना भाई ये स्प्लिट्सविला की बातें, ये स्प्लिट्सविला का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि अगर आज इसका प्राइम एग्जांपल तुम लोग देखोगे तो जैसे आकांक्षा ने अपना सीक्रेट बोला, हाँ अगर सब लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता हो तो मैं तुम लोग को बोलना चाहूंगा, हाँ बहुत बड़ी बात है कि आकांक्षा ने भी कन्फेस कर लिया कि शी लाइक्स योगेश, बट भाई अंदर सब लोग का एक ही था कि यार ये कोई बड़ा सीक्रेट है क्या, और देखो भाई श्रेया भी है ना ऐसे बोलती तो बोलती है, बट भाई घूम फिर के भी वही टॉपिक लेके आती है। योगेश ने भी एक मेच्योर वे में बोला लेट्स मूव ऑन टू द गेम, फिर उसके बाद उसने श्रेया को भी एक बार कन्विंस किया कि यार प्लीज जाके एक बार सॉर्ट कर लो तुम लोग आकांक्षा का, पर है ना श्रेया का वहां पे बराबर था, क्योंकि श्रेया एक बार करने गई थी सॉल्व, पर वो आकांक्षा वहां पे हिट मोमेंट पे उसको सीधा एफ ऑफ बोल दी, तो अभी बोल दी श्रेया कि अगर मेरे को अगर करनी है उसको बात तो वो मेरे से करेगी, और आकांक्षा का तो है कि उसको करना ही नहीं है, पर बहुत सारा आज भाई चीजें बोली श्रेया ने, तो बोली कि भाई इनको तो भाई मैं इनकी इज्जत उतार दूंगी, ने भी बहुत सारी चीजें बताई कि ये पॉडकास्ट पे ऐसी ऐसी बातें बोलती, तुम्हें कौन। श्रेया वर्सेस आकांक्षा आज फिर होता है थर्ड एपिसोड में, और अगर कल अगर देखा जाएगा तो श्रेया ने पोक किया था, बट आज अगर तुम लोग जनरली देखोगे तो आकांक्षा ने पोक किया था सबसे पहले, जब लैला के साथ आती है, फिर वो बोलती है अरे किसी का तो सपना होता है नेटफ्लिक्स में आना, तो वहां से टॉन्टिंग शुरू हो गया, फिर ये दोनों वापस गर्मा गर्मी का माहौल बन गया, और एज वेल एज भाई आज है ना जैसे एक तरह से श्रेया गया ना वापस जाती है कि आकांक्षा कैसे अगर देखो मेच्योरली बात करनी है तो मेरे से बात करो, और भाई सीधा आकांक्षा ने बोला भाई एफ ऑफ भाई, और उसका भाई एक पॉइंट बहुत सही था आकांक्षा का, मेरे को वहां पे लगा कि कल ये जो सोने वोने पे वाली बातें कर रही थी तो उससे मैं कैसे कर लू भाई वापस शॉर्ट, बट एक तरह से श्रेया ने हाथ बढ़ाया था, आकांक्षा का फेयर कॉल अगर उसको नहीं मिलाना हाथ, बट है ना मेरे को आज लगा कि आकांक्षा ने पोक किया एक तरह से, आकांक्षा ने आज पोक किया श्रेया को, बट आए हो गया यार ये श्रेया आकांक्षा वाला है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि है ना ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता भाई किसी को, कोई है ना वो लोग पॉडकास्ट की बात कभी करते हैं, कभी कोई पिछले शो के बारे में बातें करते हैं, भाई नेटफ्लिक्स पे तुम लोग के पास एक वाइडर ऑडियंस, इतनी ग्लोबल ऑडियंस देखने वाली तुम लोग को, तो है ना गेम के परस्पेक्टिव पे लोग बातें नहीं करते, और है ना ये लोग पिछला चालू करते, तुम्हें भी ऐसा लगा कि नहीं कमेंट्स में लिखना, और कौन ज्यादा गलत लगा। द हेट फॉर श्रेया कालरा इज अनरियल एंड अनजस्टिफाइड, बट अगर मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बोलूंगा तो मुझे भी अभी है ना कई हद तक थर्ड एपिसोड में जाके लगा कि वो है ना अननेसेसरी बोल रहा है, और है ना जहां नहीं बोलना तो वो भी बोल रही है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब है ना उसको भाई बात हो रही है कि अरे किसको सेव कर लेते थे, अरे वो थोड़े ओल्ड लग रहे थे उस वजह से लोगों तो बोलते अरे नहीं अगर मेरी मम्मी होती थी ना तो मैं तो सबसे पहले सेव कर देती, नहीं भाई वो कोई पॉइंट नहीं बना रहा था वहां पे, हर्षद चोपड़ा भाई वो बेचारा इतना इमोशनल बनता रहता है, वो भी ऐसे मुंह बनाए कि क्या बोल रही है, अननेसेसरी लगा वहां पे, और है ना एक तरह से जब आकांक्षा भी अपना पर्सपेक्टिव बोल रही थी, अपना सीक्रेट बोल रही थी, वहां पे भी उसने बहुत अननेसेसरी भाई बोलना चालू कर दिया, जैसे कि हाँ मैं मानता हूँ कि वहां आकांक्षा ने सबसे पहले टॉन्ट में बोला, बट वो आकांक्षा का टाइम था, जब रितेश देशमुख है तो वो उसका टाइम था, आप जैसे ही वो खत्म होने का जैसे रितेश देशमुख जाएगी आप उसके बाद बोलोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने होस्ट की भी रिस्पेक्ट किया, और है ना वो टाइम की भी रिस्पेक्ट की जो आकांक्षा का था, उसमें आपने इंटरप्ट किया, फिर वही वापस वापस बहसबाजी हुई, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक भाई थर्ड एपिसोड में जाके मुझे लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो फर्स्ट सेकंड में ही बहुत सारी ये बातें बोल रहे थे, पर मुझे थर्ड में जरूर लगा।
आकांक्षा चौधरी ने भी योगेश रावत के लिए अपनी फीलिंग्स बोल दी और भाई योगांश बस के अंदर तो आज लहर ही उड़ गई होगी। बट मैं तुम लोग को है ना यहाँ आओ, तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूँ भाई, ये एमटीवी कंटेस्टेंट के साथ भाई तुम लोग को पता नहीं भाई आगे व्हाट इज कमिंग फॉर देम, व्हाट इज कमिंग फॉर देम। अगर तुम लोगों को मैं सच बताऊं भाई तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी फराह खान चार्जशीट लेके आई है भाई, एक दिन तो वापस इन लोग को पकड़ना ही है, ये लोग को कि क्या है तुम्हारी फीलिंग्स, तुम लोग इतने जल्दी कैसे कर लिया, तुम लोग ने बाहर से प्री प्लानिंग की थी क्या, इतना जल्दी तुम्हारा कैसे सही हो गया। ये सारे अननेसेसरी क्वेश्चंस आने वाले हैं और मैं ना आई एम सीइंग दैट कमिंग, मैं देख रहा हूँ वो आते हुए, क्योंकि ये लोग है ना भाई तुम लोग को मैं वो भी बताऊंगा कि ये लोग कौन से शिप को भाई सेल कराना चाह रहे हैं। जिस हिसाब से एडिटिंग हो रही है वो लोग हर्षद चोपड़ा एज वेल एज शिवांगी वाला ये लोग शिप सेल करेंगे, और ये जो योगेश रावत और भाई आकांक्ष चौधरी वाली है ये फॉर टीआरपी होने वाली है। तो तुम लोग को क्या लग रहा है, ये तुम भी ऐसे सोच रहे हो कि ज्यादा हम लोग सीआईडी का दिमाग लगा रहे, कमेंट्स में लिखना।